पर इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं सरकारी शिक्षा के मॉडल से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां कभी सरकारी स्कूलों की पहचाने हम मानते हैं कि जर्जर इमारतें और सीमित संसाधनों से हुआ करती थी, वहीं अब कई विद्यालय बदलाव की एक नई कहानी को लिखते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रकूट का प्राथमिक विद्यालय देवल एक ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आया, जहां बेहतर सोच, मेहनत और नवाचार ने सरकारी शिक्षा की तस्वीर को बदल कर रख दिया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर है चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय देवल की। कभी बदहाल स्थिति में रहा ये स्कूल आज आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर नई पहचान बना चुका है। जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं देवल विद्यालय के राम पांडे जी, उनके द्वारा वहाँ पर स्वयं के प्रयासों से एवं अन्य सभी संसाधनों को मिलाते हुए वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई है, इसमें सभी बच्चे बैठकर एक अच्छे वातावरण में पढ़ सकते हैं। उनके द्वारा कुछ कमरों में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानाध्यापक रामभूषण पांडे और शिक्षकों की पहल से विद्यालय में वातानुकूलित कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और 3 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर पैनल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। चित्रकूट जनपद का प्राथमिक विद्यालय देवल, जो कि पहाड़ी ब्लॉक में स्थित है, ये विकसित भारत के सपने को साकार करता हुआ सफलता के नए इतिहास रच रहा है, जिसमें जन सहभागिता से तथा विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम्स और एसी वाले क्लासरूम्स, पंखे, कूलर और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो 19 पैरामीटर्स को पूरा करने के अतिरिक्त भी बच्चों को आवश्यक होती हैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है ना, पहले से बेहतर पढ़ाई हो रही है, सब सुविधा भी है, सरकार सब सुविधा दे रही है, खाने को दे रही, कपड़ा दे रही है, सब दे रही, व्यवस्था एक नंबर है। जी हाँ, सारी सुविधा है विद्यालय में, भोजन है, ड्रेस है और क्या कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि क्या साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। तकनीक और बेहतर माहौल ने बच्चों की पढ़ाई को रोचक बना दिया है। यही वजह है कि अब विद्यालय में छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है और अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। बदलाव का असर इतना बड़ा है कि कई अभिभावक निजी स्कूलों से बच्चों का नाम कटवाकर देवल के सरकारी विद्यालय में दाखिला करा रहे हैं। और हमारे स्कूल में सभी सुविधाएं हैं और खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। सभी क्लासरूम में फर्नीचर लगी है और पंखे, एसी, कूलर और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। हमारे बड़े सजी सभी व्यवस्थाएं करते हैं और हमारे स्कूल में खाना भी अच्छा बनता है और हमारे स्कूल में सोमवार को फल मिलते हैं और दूध भी मिलता है। हमारे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है और स्मार्ट टीवी है। शिक्षा के साथ साथ यहाँ बच्चों की प्रतिभा को भी नया मंच मिल रहा है। हर साल 2 से 3 बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए चयनित हो रहे हैं, जबकि खेल के मैदान में भी छात्र मंडल और प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल का बदलाव नहीं, बल्कि उस सोच की तस्वीर है जिसमें सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने का संकल्प दिखाई देता है। चित्रकूट का देवल विद्यालय बता रहा है कि इच्छा शक्ति और प्रयास हों तो सरकारी स्कूल भी सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। चित्रकूट का जो ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल भले ही हो, लेकिन ये हाईटेक है क्योंकि ये कई ऐसी सुविधाओं से लैस है जिनका जिक्र अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एसी क्लासरूम्स है और डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि डिजिटल तौर पर आपको पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी हैं और अब पानी का जो पीने का जल है, यानी कि पीने वाला पानी जो है वो आरओ की सुविधा के साथ आपको दिया जाता है। आप समझिए कि ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर किसी सरकारी स्कूल में दी जाती हैं तो आप समझते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की फीस में बहुत बड़ा गैप होता है। तो उस गैप को भरने के लिहाज से सरकारी स्कूल अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, चाक चौबंद करें, तो सभी जो अभिभावक हैं उनकी कोशिशें यही रहेंगी कि सरकारी स्कूलों का स्तर अगर इस तरह से उठता रहेगा तो वो अपने बच्चों का एडमिशन यहीं करवाएंगे। और इसी पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विकास सिंह
लखनऊ चित्रकूट से ही जुड़ रहे हैं। सीधे विकास का रुख करते हैं। विकास, ये रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि आपके मन में कुछ करने का मादा हो तो व्यवस्था को भी बदल कर रख दिया जाता है, और चित्रकूट के देवल का ये सरकारी जो स्कूल है वो इसी बात को चरितार्थ करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, अगर दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो आपके अंदर तो हर चीज मुमकिन है। और ये कहानी, ये तस्वीर बतला रही है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी तस्वीर बदलने के लिए काम किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत होती है ऑपरेशन कायाकल्प से, जिसमें 19 बिंदु हैं। आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वहां पर फ्लोरिंग होगी, वहाँ पीने की पानी की स्वच्छ व्यवस्था होगी, वहां पर अलग अलग टॉयलेट होंगे, वहां पर जो रसोई होगी उसको भी फ्लोरिंग टाइल्स किया जाएगा, वहां पर स्मार्ट क्लासें होंगी, वहां पर वैज्ञानिक शोध के लिए वहां पर व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। ये तमाम सारी चीजें 19 बिंदु हैं, उनको जमीन पर उतारा जा रहा है। और यही कहानी, यही तस्वीर है बदली हुई कहानी की। क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है और उनको बदलने के काम किया जा रहा है। जहां पहले जब बात हुआ करती थी, हम लोग प्राथमिक विद्यालय, गांव के सरकारी विद्यालयों की बात करते थे तो बिल्कुल जर्जर हालत रहती थी उनकी। लेकिन अब सरकार भी चाह रही है और कुछ एक जो टीचर, प्रिंसिपल हैं, वो लोग भी अपने स्कूल को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ही ये रोल मॉडल है देवल का विद्यालय, जिसमें यहाँ के स्टाफ ने कड़ी मेहनत कर अपने स्कूल को सजाया संवारा। और सबसे बड़ी बात है, एक बेहतर इमारती नहीं, अंदर जो शिक्षा का माहौल है वो कैसा है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाए। क्योंकि यही बच्चे हैं, ये न्यू है हमारे देश की। जब न्यू इनकी मजबूत रहेगी पढ़ाई की, तो आगे चलकर जीवन में ये और बेहतर कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा की सबसे अहम भूमिका होती है व्यक्ति के जीवन में। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब आम लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों को ये पढ़ाई दी जाती है। अब ये लोग स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले कोई सोचता नहीं था, किसी को भी ऐसी चीजें चाहिए होती थी तो महंगे कॉन्वेंट विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते थे वो लोग जिनके पास पैसे होते थे। लेकिन अब गरीब का बच्चा भी स्मार्ट क्लास कर रहा है, गरीब का बच्चा भी अब कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ये बदलाव की शुरुआत है। और लगातार इस तरीके के काम हो रहे हैं। प्रदेश में देवल रोल मॉडल है ही, कई ऐसे तमाम विद्यालय हैं जहां पर टीचरों ने ऐसे काम किए हैं जो देखने योग्य हो। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद के भी अवसर दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे का मन अगर खेल कूद में लगता है तो उस क्षेत्र में भी आगे निकल जाता है। हमारे पीएम मोदी जो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के प्रति अब सोच बदल गई है। एक समय था कि कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। खेल कूद में भी आगे नाम रोशन कर सकते हो। और हमारे पास कितने उदाहरण हैं पिछले हुए इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो खेल हुए हैं, उन पे हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर गांव में प्रतिभा रहती है, उस प्रतिभा को मौका मिलेगा तो वो आगे निकल सकती है। तो खेल कूद के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं, विकास, इसमें एक चीजें हो, बदलाव किए गए हो जमीन पे। इसमें एक सकारात्मक बदलाव ये भी है कि लगातार जो गैर हाजिरी हुआ करती थी छात्रों की सरकारी स्कूलों के प्रति, या उदासीनता कहें, उस गैप को भी जब आप इस तरह की सुविधाएं देते हैं, वो गैप भी कहीं ना कहीं कम होता है और ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और देवल का ये सरकारी स्कूल कई अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणादायी कहानी के तौर पर हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रेरणादायी ये स्कूल है और इसका उदाहरण अन्य लोग भी ले सकते हैं। जो टीचर इसके बारे में जानेंगे, निश्चित रूप से वो लोग भी इससे प्रभावित होंगे कि जिस तरीके वहां पर पढ़ाई होती है। सबसे पहली बात तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा गया, सजाया गया, रंग रोगन किया गया, कायाकल्प किया गया। उसके बाद जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वहां पर अब लोग प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए लोग आगे तो आए। ये मन में विश्वास आम लोगों के आना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बच्चे को, एक समाज में धारणा बनी रहती थी कहाँ सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं, वहां कहाँ पढ़ेगा बच्चा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो टीचर हैं वो टैलेंटेड टीचर हैं, लेकिन उनके ऊपर लोग भरोसा क्यों नहीं करते थे अब तक, ये बड़ी बात है। और यहाँ इन लोगों ने करके दिखाया है, मिलकर करके दिखाया है कि बाकी प्राइवेट विद्यालयों से आपको यहाँ बेहतर टीचर है, बेहतर शिक्षा का माहौल है, बेहतर एजुकेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, हर सुविधा दी जा रही है जो आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। तो विकल्प चुना जाता है कि आदमी को जहां बेहतर लगता है वहीं जाता है, और इनको इसीलिए और बेहतर बनाया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के अपने बच्चों का उन सरकारी विद्यालयों में अब नाम लिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। और
साथ साथ यहाँ पर स्कूल में पूरी तरीके से उनकी जो शिक्षा रहती है, सरकार की तरफ से बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। उनको ड्रेस हो, जूते मोजे हो, किताब हो, बस्ता हो, स्वेटर हो, मोजे हो, ये सारी चीजें सरकार देती है यहाँ पर किताबों के साथ साथ। और तो ये उनको माहौल भी व्यवस्थाएं मिल जब रहा है और आमूल चूल परिवर्तन उनमें होते हैं, आप समझिए परिवर्तन इतने दूरदर्शी हैं कि बच्चों के भविष्य को भी कहीं ना कहीं मजबूती देते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।